अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को एंड तक देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। तो बादशाह ग़ुलाम सुंदरी की इस दफ़ा की पहले एपिसोड में आपने देखा है कि सुंदरी ग़ुलाम को कहती है कि प्लीज़ मुझे बादशाह के हवाले मत करना, मुझे एक चीज़ मत बनाना, मुझे अनचाहे मर्द के हवाले मत करना, मुझे किसी के साथ बांटना मत, बेशक मेरे टुकड़े टुकड़े करके किसी मज़ार पे बांट देना या मज़ार पे फेंक देना। ग़ुलाम इस बात पे अफसरदा हो जाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्या ही दे सकता हूँ, एक सरकारी क्वार्टर और कुछ खाने पीने का सामान, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, वो है मेरा ढेर सारा प्यार। सुंदरी कहती है मेरे लिए वही सब काफ़ी है। उधर साहिब जान लोग मुर्ख के रिश्ते के लिए आए होते हैं और शादी की तारीख तय करने आते हैं। वो इसी खुशी में झूम नाच रही होती है कि उसकी माँ आ जाती है और कह रही होती है कि तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं और तुम यहाँ पे नाच गाना कर रही हो। तो उसकी बांजी कहती है कि खाला अच्छी बात है ना, उसके ससुराल वाले आए हैं और वो झूमे नाचे भी ना। और मैंने सुना है कि बादशाह रंगीन मिजाज है, तो इसका मतलब तो ये है कि मूर्ख उसको खूब एंटरटेन रखेगी। वो उसे कहती है ऐसी बातें किसी के सामने करना भी मत, और उसे मूर्ख को कहती है उसकी माँ के दुपट्टा लेके जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी सास तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और उसे दुपट्टा देती है और बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके साहिब जहाँ उसको अंगूठी पहनाती है और कहती है कि मेरी बहू से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है और ये हमारी हवेली में राज करेगी राज। इस पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सब और उसको अंगूठी पहनाते हैं। बादशाह अपनी फूफो को लेके आशिक अली के घर जाता है और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि आशिक अली की तो डेथ हो जाती है। लड़का उसे बताता है कि आशिक अली की तो डेथ हो गई है और उसकी बेटी किसी लड़के के साथ चली गई है। वो तो यहाँ से कब से, उसे उसका नाम बताता है, सुंदरी नाम होता है। वो कहती है मेरी बेटी का नाम सुंदरी है। इस पर खुर्शीद अपने होश गंवा देती है और बादशाह उस लड़के को कहते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठना चाहेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है आप लोग बैठें। इस पर खुर्शीद कहती है कि वो मुझसे रूठ के चला गया है, इस जहाँ ने मुझसे अलग कर दिया है। मिली भी हूँ तो उसकी मौत के बाद वो मुझसे मिला बिना कैसे जा सकते। मेरी बेटी पता नहीं किन हाथों में चली गई है, कैसी होगी। इस तरह वो अपने आवाज़ खो बैठती है। बादशाह उसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं पता लगा लूँगा, और उसे दिलासा देता है। साहिब जहाँ बादशाह की तारीख तय होने की खुशी में मिठाइयाँ बांट रही होती है और उधर ही जहाँ दाद अपनी नौकरानी से पूछता है कि क्या घर पे कोई आया था। तो वो कहती है कि नहीं, घर पे तो कोई नहीं आया था, वो लोग सुबह चले गए थे। हाँ, ग़ुलाम आया था, ग़ुलाम की बादशाह से मुलाकात हुई थी और उसी वक्त चला गया था। जहाँदाद इस बात पर ग़ुलाम को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि गेस्ट हाउस पहुँचो जल्दी। ग़ुलाम जल्दी से वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बादशाह से कोई बात हुई है या कोई किसी बारे में। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, ना मेरी कोई बात हुई है। वो कहते हैं कि आशिक अली का तुमने उससे ज़िक्र तो नहीं किया। कोई कहता है मैंने कोई ज़िक्र नहीं किया। उसे कहता है सुंदरी का है, तो उसको बताता है कि मैं तो उसको उसी घर छोड़ आया था जहाँ से वो आई थी। इस पर जहाँदाद उसे धमकी देता है कि तुम जानते हो ना कि एक दफ़ा तुमने सिर्फ अपने क्लासरूम के लड़के को कहा था कि तुम मेरे बेटे हो, तो इस पर तुम्हें कितनी मार पड़ी थी। तो ये याद रखना कि तुम बिल्कुल भी मेरे से दगा नहीं कर सकते। ग़ुलाम कहता है मुझे बिल्कुल याद है। और उसे वो कहता है कि बादशाह को भी फ़ोन मिला और पता करो कि कहाँ है। वो उसको फ़ोन मिलाता है और स्पीकर ऑन करके बात करता है। तो वो कहता है कि मैं पप्पू को लेके किसी काम आया हूँ, बस आ रहा हूँ कुछ देर में, उसके बाद किसी मेहमान ख़ुसूसी से मुलाकात भी तो करनी है। जिस पर जहाँदाद उससे पूछता है कि ये किस लड़की की बात कर रहा है, किससे मिलना चाह रहा है। तो ग़ुलाम कहता है किसी से मिलना नहीं है, किसी कोई पॉलिटिकल बंदा है, उसके यहाँ दावत है, तो वहाँ पर जाना है। जहाँदाद कहता है एहतियात करो, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी तो सख्त सज़ा भुगतोगे। ग़ुलाम कहता है जी ठीक है, इजाज़त तलब करता है और चला जाता है वहाँ से। जहाँदाद और साहिब जान इंतज़ार कर रहे होते हैं, इतने में खुर्शीद और बादशाह आ जाते हैं। खुर्शीद जहाँदाद से कहती है कि वो मर गया है, तुमने मेरी मोहब्बत को मार डाला। वो इंसान जिसने तुम्हारी हवेली की औरत को मोहब्बत से रोशनास कराया था, वो बागी मर चुका है और उसके कत्ल के ज़िम्मेदार तुम हो। मेरी बेटी को भी तो नहीं कहीं तुमने मार दिया। वो कहते हैं कि तुम होते कौन हो ये फ़ैसला करने वाले कि कौन किससे शादी कर सकता है और किससे नहीं। एक जायज़ अमल हुआ था, एक जायज़ काम हुआ था और तुमने कब्र बना दी मेरी मोहब्बत की। तुम इस हवेली की औरतों की खुशियों की कब्र बना देते हो और इसकी तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी और तुम भुगतोगे इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी। वो बादशाह को कहती है कि मेरी बेटी का पता करो किसी भी तरह, कहीं इसने उसको मरवा तो नहीं दिया। इस पर बादशाह कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, तसल्ली रखें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और जल्दी पता करूँगा। ये कहकर उसे कहते हैं कि आप कमरे में चलें, आराम करें, और वो फूफो को कमरे में ले जाता है। ग़ुलाम अपनी माँ को तस्बीह करते देख रहा होता है, इतने पे सुंदरी आ जाती है और कहती है कि अम्मा मेरे लिए भी दुआ करें कि कोई ऐसा मिले जो मुझे प्यार करे, मुझे खुश रखे। तो वो कहती है कि इतनी सारी दुआएं एक साथ, तो कहती है इनमें से एक भी मिल जाए तो वो इंसान दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। सुंदरी कहती है मेरे सर में आज बहुत दर्द होता है। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी गोद में सर रखो, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। तो वो उसकी गोद में सर रख के लेट जाती है। जहाँदाद बादशाह से कहता है कि तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो, अपनी तुम लड़की को तो ढूंढ नहीं सके और तुम जानते हो मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगा। उसने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया कि अगर तुम उस लड़की को ले आए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूँगा और अपनी फूफो के
गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, पहले अपना हाल सही करो और अपनी लड़की को ढूंढ के लाओ, वरना तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पे शादी करनी पड़ेगी। ये कहकर बादशाह अपने आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमसे एक काम नहीं हो रहा। मैंने उस रात गोलियां चलाई थी, जिस बुड्ढे ने देखा था उस बुड्ढे को ढूंढो और जल्द से जल्द मुझे उस लड़की को ढूंढ के दो। उसके बाद एक और लड़की को भी ढूंढना है। वो कहता है क्या? कहता है वो पर्सनल काम है, पहले ये करो और उसके बाद मुझे इत्तला करो जल्द से जल्द, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। सुंदरी गुलाम से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे अपने दोस्त के साथ मत बांटो, बेशक तुम्हारे लिए वो जो भी है, लेकिन मुझे उससे मत बांटो। इस पर गुलाम की माँ आ जाती है, उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है कि क्या बात है? तो वो कहती है कि मैंने खाना नहीं खाया। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के ले आती हूँ। इस दौरान में उसकी माँ सुंदरी की और गुलाम की बातें सुन लेती है और उसकी माँ को पता चल जाता है कि ये सुंदरी वो लड़की है जिसे बादशाह मोहब्बत करता है। और वो कहता है कि आगे पूछती है कि क्या ये वही लड़की है? तो वो कहता है कि हाँ ये वही लड़की है। तो सुंदरी उसकी माँ को कहती है कि आपको भी तो एक चीज़ की तरह ट्रीट किया गया था, मुझे चीज़ ना समझे, मैं इंसान हूँ, मैं एक अनचाहे इंसान की मोहब्बत में नहीं पड़ सकती, ना एक अनचाहे इंसान की ज़िंदगी में जा सकती हूँ, प्लीज़ मुझे इससे बचा लें। इस पर बादशाह गुलाम को फ़ोन कर रहा होता है, तो गुलाम सुंदरी को कहता है कि प्लीज़ एक बार मुझे उससे फ़ोन उठाने दो, फ़ोन पे बात करने दो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, बात सुन लो। वो बात सुनता है तो उसे बादशाह कहता है कि तुम कल से कहाँ गायब हो? अम्मा को कहो, लाजो अम्मा को कहो कि चाय बनाए, मैं वहाँ पे चाय पीने आ रहा होता हूँ। ये कह के फ़ोन बंद कर देता है और गुलाम अपनी अम्मा को कहता है कि वो आ रहा है चाय पीने। इस पर वो लोग परेशान हो जाते हैं और लाजो कहती है कि सुंदरी ये तुमने हमें किस परेशानी में डाल दिया, अब मैं इस सब को कैसे मैनेज करूँगी, मैं किस तरह बादशाह का सामना करूँगी। इसी दौरान में ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और तो आप बताएं कैसी लगी आपको आज की एपिसोड। एक बार फिर से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं नई एपिसोड के साथ, नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।